नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। शिवमय हुई पशुपतिनाथ जी की नगरी। पीपलिया मंडी से कांवड़ यात्रा पहुंची मंदसौर। मंदसौर जिले में अच्छी वर्षा से मिली राहत। शिवना में आया पानी का तेज प्रवाह। श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में 51,000 निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण किए गए। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है, जिसके चलते प्रतिवर्षानुसार आज भी पीपलिया मंडी से सैकड़ों भक्त कांधे पर कांवड़ यात्रा लेकर बोल बम के जयकारों के साथ मंदसौर पहुंचे। जगह जगह कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मंदसौर शहर आज शिवमय हो गया। आज सावन के दूसरे सोमवार को पीपलिया मंडी से सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर पशुपतिनाथ नगरी पहुंचे, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा करते हुए कांवड़ यात्रा में शामिल सभी भक्तों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पीपलिया मंडी से करीब 40 वर्षों से सावन माह के दूसरे सोमवार को सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त कांधे पर कावड़ लेकर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ जी का पीपलिया मंडी से कावड़ में लाए जल से अभिषेक करते हैं। ये कावड़ यात्रा सुबह पीपलिया मंडी के तिलाखेड़ा बालाजी मंदिर से निकली, जिसमें बड़ी संख्या में कावड़ लेकर छोटे छोटे बच्चों, महिला, पुरुष ने कावड़ अपने कंधे पर उठाकर एक लंबा सफर तय किया। तो वहीं कावड़ यात्रा में अनेक भक्त, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे शामिल हैं, भगवान भोले के भजनों पर नाचते झूमते नजर आए। तो वहीं आज मंदसौर शहर के जिस जिस मार्ग से कावड़ यात्रा निकली, वहां भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। शहर में आई कावड़ यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। कावड़ यात्रा शहर के कृषि उपज मंडी से होते हुए श्रीकोल चौराहा, राम टेकरी, महाराणा प्रताप चौराहा, PPL चौराहा, गांधी चौराहा, बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, कालिदास मार्ग, सदर बाजार, मंडी गेट होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां शिव भक्तों ने अपने साथ लाए जल से भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक किया। जिसके बाद कावड़ यात्रा में सभी यात्रियों का पशुपतिनाथ मंदिर स्थित एक निजी धर्मशाला में भोजन प्रसादी भी करवाई गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। निकाली गई, क्या उद्देश्य कांवड़ यात्रा निकालने का? ये तिलाखेड़ा बालाजी से लगातार 43 वर्षों से यह कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, तिलाखेड़ा बालाजी से पशुपतिनाथ महादेव तक। और निश्चित रूप से काफ़ी उत्साह के साथ में करीब 1,000-1,200 आज कांवड़ यात्री यहाँ भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में पहुँच रहे हैं और दर्शन करके और अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना करेंगे। धन्यवाद। निकाली गई और क्या निकालने का क्या? ये 43वां वर्ष है इसका और तिलाखेड़ा बालाजी मंदिर से 43 साल पहले स्वर्गीय श्री मालपाणी सेठ ने यहाँ चालू की थी और उज्जैन संभाग की ये पहली कांवड़ यात्रा है और ऐतिहासिक संख्या में यहाँ लोग आते हैं, हजारों की संख्या में, और पानी की और अच्छी वर्षा की कामना लेने करके यहाँ लोग जल अभिषेक करते हैं। किशोर माली। मंदसौर शहर में अच्छी बारिश को लेकर कई तरह के जतन करना पड़े, जिसके बाद रूठे इंद्रदेव माने और शहर सहित जिले में खूब मेहरबान हुए, जिसके चलते नदी, तालाब, कुएं हुए पानी से लबालब। तो वहीं शिवना मैया भी पूरी तरह उफान पर है, जिसके चलते कालाभाटा डैम के 3 गेट 4 फीट खोले गए, जिससे रामघाट बांध ओवरफ्लो होकर बहने लगा, जिससे मंदिर स्थित छोटी पुलिया पूरी तरह जलमग्न हो गई। मंदसौर जिले में लंबे समय से अवर्षा और सूखे की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण स्थानीय लोगों में चिंता और हाहाकार मच गया था। सूखे से निपटने के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और टोटके किए जा रहे थे, जिसमें उज्जैनी का आयोजन भी शामिल था। लेकिन पिछले 3 दिनों से बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा से जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पूरा क्षेत्र तरबतर हो गया है। इस बारिश के कारण मंदसौर की प्रसिद्ध शिवना नदी में पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ गया है। शिवना नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पशुपतिनाथ मंदिर की छोटी पुलिया पूरी तरह जलमग्न हो गई। ये दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुलिया के पास जमा हो गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए लोगों को नदी के पास जाने से मना करते हुए वहां स्टॉपर लगाकर मार्ग को बंद करके पुलिस जवान तैनात कर दिए हैं। जिले के किसानों ने इस बारिश का स्वागत किया है, क्योंकि इससे उनकी फसलों को काफी लाभ मिलेगा। सूखे की मार झेल रहे किसानों के चेहरों पर अब राहत की मुस्कान दिखने लगी है। स्थानीय प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से पानी की कमी के कारण कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा था। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय सावन का महीना चल रहा है, जो भगवान शिव की उपासना का विशेष समय माना जाता है।
स्थानीय लोग इसे भोलेनाथ की कृपा के रूप में देख रहे हैं और मानते हैं कि भगवान शिव ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें वर्षा के रूप में आशीर्वाद दिया। कुल मिलाकर मंदसौर जिले में हुई इस अच्छी बारिश ने स्थानीय निवासियों को राहत दी है और सभी ने मिलकर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अच्छी बारिश से कालाभाटा डैम के 2 गेट 6-6 फीट खोले गए, जिसके बाद रामघाट बांध ओवरफ्लो होकर बहने लगे, जिससे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी में पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे मंदिर स्थित छोटी पुलिया पूरी तरह जलमग्न हो गई। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। है पानी को लेके और किस प्रकार से गेट खोले गए हैं और कितने गेट? देखिए, आज सर्वप्रथम तो मंदसौर शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई। अभी कुछ दिन पूर्व ही मंदसौर शहर में सर्व समाज व्यापारी वर्ग द्वारा, समाज प्रमुखों द्वारा जो उज्जैनी का आयोजन किया गया था, आज उसकी सफलता हमें सामने दिख रही है। आज सुबह 6:30 बजे हमें शिवना नदी में पानी आने की सूचना प्राप्त हुई। हम लगभग 6:30 बजे के आसपास कालाभाटा हम गए थे। वर्तमान में कालाभाटा के हमने 2 गेट खोल रखे हैं, जो लगभग 6-6 फीट खोल रखे हैं। उम्मीद है कि पानी का प्रवाह लगातार बढ़ता जाएगा और एक बार पूरा मंदसौर शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। पंप हाउस को लेके क्या स्थिति है वर्तमान में? देखिए, पंप हाउस में हमारा जलकल अमला पूरी तरह से फिट है। अभी हमने चूँकि सारी टीम वहाँ से मिर्ज़ापुरा से हटा दी थी, आज ही हमने अभी उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कि सब अपने अपने ड्यूटी पर पंप हाउस पहुँच जाए। मंदसौर शहर में चूँकि अभी वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए पंप चलाने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा पूरा अमला तैनात है। कालाभाटा की क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? कालाभाटा बांध के 2 गेट खुल गए हैं और अभी हम सब जल सभापति और हमारे सभी बहनें हम वहाँ जाकर के और माँ शिवना मैया का पूजा अर्चन करके आए और बहुत अच्छी वर्षा हुई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवना मैया में पानी आ गया है, जलमग्न हो गई है, क्या कहना है? भगवान पशुपतिनाथ ने पूरे नगरवासियों की ओर की प्रार्थना सुनी और माँ शिवना जलमग्न है और हम सब मिलकर के ये प्रार्थना करते हैं कि माँ शिवना शीघ्र से शीघ्र भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारे और पूरे अंचल में बहुत अच्छी वर्षा हुई है। मैं सबको जिन ने महा उज्जैनी मनाई और भगवान से प्रार्थना करी इंद्र राजा से, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह हम सनातन धर्म और भगवान से प्रार्थना करते रहें और माँ शिवना भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारे। पूरे अंचल में बहुत अच्छी वर्षा हुई, सभी किसान भाई बहुत प्रसन्न है। इसी तरह माँ प्रकृति प्रसन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पावन श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में इस वर्ष 51,000 निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण का भव्य आयोजन श्री गुंदकेश्वर महादेव व्यायामशाला एवं टीम एवीएस के तत्वावधान में संतों की पावन निश्रा में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष ने निःशुल्क वितरण हुए रुद्राक्ष संतों के हाथों से प्राप्त किए। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में इस वर्ष 51,000 निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण का भव्य आयोजन किया गया है। इस आयोजन में श्री गुंदेश्वर महादेव व्यायामशाला एवं टीम एवीएस के तत्वावधान में संतों की पावन निश्रा में बड़ी संख्या में रुद्राक्ष वितरण किए गए। प्रतिवर्ष श्रावण के तृतीय सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी निकलती है। अंतिम सोमवार को बाबा शाही सवारी करते हैं। ऐसे में द्वितीय सोमवार को भी भगवान श्री पशुपतिनाथ के दरबार में उत्सवों की कड़ी में एक भव्य आयोजन करने की मंशा के साथ इस वर्ष 51,000 निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण का आयोजन किया गया। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उक्त 51,000 रुद्राक्ष नेपाल से बुलवाए गए हैं, जो वैदिक जागृति ज्ञान विज्ञान पीठ हरिद्वार द्वारा अभिमंत्रित है। आज सोमवार की सुबह 10 बजे बाद से ही भगवान पशुपतिनाथ के विशेष अभिषेक पूजन अर्चन के पश्चात श्री द्वारकाधीश पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी श्री रामेश्वर दास जी महाराज, श्री श्री 1008 संत श्री राम किशोर दास जी महाराज, श्री 3 छत्री बालाजी धाम प्रख्यात भागवत प्रवक्ताद्वय श्री विष्णु प्रसाद जी शर्मा, दशरथ शर्मा, मंगलामुखी गुरुमा अनीता दीदी के पावन सानिध्य में
रुद्राक्ष वितरण सहस्त्रेश्वर महादेव मंदिर के समीप श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में प्रारंभ हुआ। आयोजन समिति के मनीष भावसार, कपिल भंडारी, गौरव अग्रवाल, अंकित माहेश्वरी, गौरव शर्मा, ललित एम पटेल, वर्दीचंद कुमावत, जितेंद्र चौधरी, आशीष पालीवाल, कपिल मावर, योगेश भट्ट, श्याम पांडे, अनूप माहेश्वरी, अनिल शिंदे, सुरेश बैरागी, प्रतीक व्यास, हरीश टेलर, उमेश बेस, कन्हैयालाल सोनगरा, ओम प्रकाश वर्मा, मुकेश भटेवरा आदि ने पशुपतिनाथ मंदिर आने वाले सभी भक्तों को निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण किए। इस दौरान अधिक संख्या होने से सभी को लाइन लगाकर रुद्राक्ष वितरण करने का कार्य समिति के सदस्यों द्वारा किया गया है। तो वहीं मंच पर बैठे संतों का पशुपतिनाथ मंदिर आने वाले भक्तों ने आशीर्वाद भी लिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में यह द्वितीय बार रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक बार अनंत चौदस पर 1 लाख रुद्राक्ष वितरण किए थे और इस बार सावन एक पवित्र माह माना जाता है और भगवान भोलेनाथ को सावन भी प्रिय है और रुद्राक्ष भी प्रिय है। तो इस बार हमारी टीम ने सोचा क्यों न सावन में रुद्राक्ष वितरण किए जाए, जो कि सभी जनों के गले में भी चले जाएंगे और एक ऊर्जा प्राप्त होती है रुद्राक्ष से। इसलिए पूरी टीम ने, टीम AVS और गुंदेश्वर महादेव व्यायामशाला ने सभी सदस्यों ने मिलकर रुद्राक्ष वितरण करने का सोचा था और उसको आज ये पूरा किया जा रहा है। किया जा रहा है, क्या उद्देश्य, क्या कहना? श्रावण मास का पवित्र महीना है। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम करो वंदने। आज पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में भगवान देवादेव महादेव के चरणों में श्रावण मास को लेकर के पंचमुखी रुद्राक्ष को वितरण किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि भगवान शिव की व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाए तो रुद्राक्ष की माला या पंचमुखी रुद्राक्ष उसके गले में होना चाहिए। तो भगवान शिव उसकी भक्ति को तुरंत स्वीकार करते हैं। और हमने सुना है आरती में कि एकानन चतुरानन पंचानन राजे, तो पंचानन भगवान शिव है और पंचानन का ही प्रतीक है पंचमुखी रुद्राक्ष। तो भगवान शिव को ही वो व्यक्ति अपने गले में धारण करता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जन जन तक ये रुद्राक्ष पहुँचे और भगवान शिव को अपने व्यक्ति गले में धारण करके रखे। मंदसौर शहर सहित जिले में आज सावन माह के दूसरे सोमवार को भक्तों का भगवान के प्रति अटूट प्रेम देखने को मिला। जहां पशुपतिनाथ मंदिर में आज सैकड़ों भक्तों ने भगवान की पूजा अर्चना के साथ दर्शन किए, तो वहीं मंदिर में कई जगह से आई कावड़ यात्राएं। सावन माह के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के भक्तों का मेला लगा रहा। आज बड़ी संख्या में भक्तों ने अपने भगवान शिव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया, तो वहीं पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा। ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान के दरबार में भक्तों का मेला लगा हो। तो वहीं आज पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान का जलाभिषेक करने के लिए जिले के अलग अलग क्षेत्र से कावड़ यात्रा शहर में होकर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने भगवान का जलाभिषेक किया, जिसके बाद भगवान का आशीर्वाद लिया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। क्या महत्व है आज के दिन का, किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाती है? पुण्य पवित्र मास श्रावण मास शिव की भक्ति और श्रद्धा करने के लिए अद्भुत पवित्र माह कहा जाता है। आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पर प्रातः 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही भक्तों का तांता भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह से लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारों में औरतें, पुरुष, बच्चे सभी भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पर पहुँच रहे हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री लेकर भगवान का जलाभिषेक करके बेलपत्र, पुष्प, आकड़े का फूल, आकड़े की माला और धतूरा अनेक पूजा सामग्री भगवान पशुपतिनाथ को अर्पण कर भगवान की पूजन, आदर, अभिषेक करना। मंदसौर शहर की कृषि उपज मंडी आज सोमवार को 3 दिन के अवकाश के बाद खुली, जिसके चलते मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज नीलामी के लिए लेकर पहुंचे। तो वहीं लहसुन की ज्यादा आवक होने से वाहनों को बाहर ही रोक दिया गया। मंदसौर कृषि उपज मंडी का पिछले 3 दिनों से अवकाश के चलते आज सोमवार को खुली कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी में बेचने के लिए आए, जिसके चलते अपनी उपज का मंडी परिसर में नीलामी के लिए जगह जगह ढेर लगाकर उपज खाली की गई। तो वहीं बारिश को देखते हुए कुछ किसानों की उपज उनके वाहनों में ही बारिश से बचाव के लिए रखी गई। तो वहीं लहसुन की अधिक आवक होने की वजह से लहसुन लेकर आए किसानों के वाहन मंडी के पीछे गेट पर ही रोक दिए गए। जैसे ही मंडी परिसर में उपज खाली करने की जगह होगी, वाहनों को मंडी परिसर में प्रवेश दे दिया जाएगा।
आपको बता दें कि शुक्रवार को मंदसौर शहर में महा उज्जैनी का आयोजन के चलते मंडी व्यापारियों की मांग पर मंडी सचिव द्वारा शुक्रवार को अवकाश घोषित किया था। तो वहीं माह का चौथा शनिवार होने से शनिवार को भी मंडी का अवकाश रहता है। इस तरह मंदसौर कृषि उपज मंडी का 3 दिन का अवकाश रहा, जिसके चलते आज सोमवार को खुलने वाली मंडी में बड़ी मात्रा में किसान अपनी उपज लेकर नीलामी के लिए पहुंचे, जिसमें भी लहसुन की अधिक आवक रही, जिसके चलते मंडी के बाहर ही लहसुन से भरे वाहनों को रोक दिया गया। पीपलिया मंडी स्थित डैफोडिल्स स्मार्ट स्कूल में आज छात्र परिषद गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह मंदसौर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक श्री सुजानिया को विद्यार्थियों व स्कूल बैंड द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह के प्रारंभ में मां सरस्वती की वंदना की गई। तत्पश्चात विद्यार्थियों द्वारा नृत्य व गीत से समारोह का प्रारंभ किया गया। समारोह में मनोनीत विद्यार्थियों को फ्लैग व बैज प्रदान किया गया एवं नवनियुक्त छात्र परिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण मुख्य अतिथि श्री सुजानिया द्वारा दिलाई गई। समारोह को संबोधित करते हुए श्री सुजानिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में डैफोडिल्स स्मार्ट स्कूल का संचालन करना अपने आप में बड़ा प्रशंसनीय है। सर्व सुविधा युक्त स्कूल परिसर एवं शिक्षा की गुणवत्ता विद्यार्थियों को देखकर समझा जा सकता है। विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन का पालन करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जीवन में अनुशासन को दिनचर्या में लाना होता है। साथ ही स्वस्थ रहने के लिए शिक्षा के साथ खेलों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। आपने कहा कि विद्यार्थियों को वर्तमान समय में मोबाइल से दूर रखना सही नहीं है। उन्हें मोबाइल का सकारात्मक उपयोग के बारे में बताना चाहिए। चेयरमैन रूपचंद होतवानी व डायरेक्टर विनोद शर्मा द्वारा मुख्य अतिथि श्री सुजानिया पुलिस अधीक्षक का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया गया व मोमेंटो प्रदान किया। स्वागत उद्बोधन प्राचार्य श्रीमती प्रिया शर्मा द्वारा दिया गया। समारोह का संचालन दिशा शर्मा द्वारा किया गया एवं उपस्थित सदन का आभार नवनियुक्त हेड बॉय व हेड गर्ल द्वारा माना गया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ और उपस्थित जनसमूह ने नवनिर्वाचित परिषद को बधाई दी। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से निखिल सोनी की रिपोर्ट। जी आज इन्वेस्टिश्योर कार्यक्रम था। ये छात्र परिषद का गठन और उसकी शपथ विधि। यह कार्यक्रम जो साल भर अपना ये शिक्षा सत्र रहेगा, इसमें छात्र पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। इस गवर्निंग बॉडी होती है छात्रों की, विद्यार्थियों की। इसका आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंदसौर जिले के श्रीमान अनुराग जी सुजानिया साहब पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपना अमूल्य समय दिया। और निश्चित रूप से जब इस प्रकार की हस्तियां बच्चों के सम्मुख आती हैं तो बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। बच्चे भी उनको फॉलो करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो आज एसपी साहब ने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय निकाल के दिया और बहुत अच्छा उन्होंने बच्चों के हिसाब से उद्बोधन दिया। निश्चित ही इसका लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। सेरेमनी जो था उसमें आज यहाँ उस आयोजन में आज मैं आया था यहाँ पे। तो बच्चों का जो उत्साह था और प्लस जो जिस तरीके से स्टूडेंट काउंसिल का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, वो वाकई में महत्वपूर्ण तरीके से बांटी गई हैं और बच्चों में एक लीडरशिप क्वालिटी और जिम्मेदारी की जो भावना इंस्टिल करने का प्रयास किया जा रहा है स्कूल के द्वारा, उसके लिए मैं स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। भविष्य के लिए इनको सभी को शुभकामनाएं भी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।